इतना झूठा है, वहाँ से बोल गए कि मेरी मम्मी तो हॉस्पिटल में भर्ती है। हम 50 साल के, हमारे पीछे क्यों आया वो? हम उसके पीछे नहीं गए, हमारे पीछे वो रोड पे हाथ धो पैरों में गिर के पड़ा था। और ये पूरी जो आप लोग इतना लोग बोल रहे हैं ना, चलिए हमारे साथ एक साथ 4000 लोग बोलेंगे कि हाँ आपका बेटा के पैरों में गिरा था। अपने घर में तो सबको ही बोलता है पैरों में गिरा था, पैरों को उठा के उसको पीस देता। अच्छा, कांड होने के बाद घर वाले यही कहते हैं कि ऐसे कर देता वैसे कर देता। हमारे वहाँ चलिए ना, हमारे लोग भी ऐसे कहेंगे। कोई छोड़ के अपनी 15 दिन की जॉब को छोड़ के उसको होल्ड पे करके यहाँ नहीं आते। अगर हमारे में थोड़ी सी भी गलती होती तो सब कुछ गंवा के 10,000 रुपए लगा के अपना सब काम धंधा छोड़ के यहाँ आए। हम तो भगोड़े की तरह भागे नहीं उसकी तरह। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने प्यार, विश्वासघात और इंसाफ की तलाश की कहानी को एक नया मोड़ दिया है। एक प्रेमिका करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय कर हरियाणा के सोनीपत से अपने प्रेमी की तलाश में बिहार के जमुई पहुंच गई और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और युवती को अपने साथ ले गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला जमुई जिले के गरही थाना क्षेत्र के कोदराटांड गांव में सामने आया है, जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। प्रेमिका ने बताया कि वह हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है और उक्त युवक से उसकी मुलाकात वहीं हुई थी। करीब 2 साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे, लेकिन इसी बीच उसका प्रेमी वहां से भाग निकला। युवती ने बताया कि वह पहले से तलाकशुदा है। इसी बीच उसकी मुलाकात उक्त युवक से हुई। उसने कहा कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था। आखिरकार दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। युवती ने कहा कि इस बीच हमने खाटू श्याम मंदिर में जाकर शादी भी रचा ली। शादी के बाद मैं उसके घर वालों से बात करना चाहती थी, पर वह कभी अपने घर वालों का नंबर देने के लिए तैयार नहीं होता था। काफी लड़ाई झगड़ा और मशक्कत के बाद उसने आखिरकार अपने परिजनों का नंबर दिया था, जिसके बाद उसके परिजनों से भी मेरी बात हुई थी। वह मुझे इसी साल छठ में अपने घर पर ले जाने वाला था, लेकिन वह मुझे अपने साथ लेकर नहीं आया। युवती ने बताया कि इसी बीच अप्रैल महीने में वह घर जाने के लिए बोलकर वहां से निकला और अपना नंबर बंद करके वहां से भाग गया। काफी खोजबीन के बाद वह अपने पिता के साथ सोनीपत पहुंचा था, जहां पुलिस तक मामला चला गया था। युवती ने बताया कि थाने में दोनों पिता पुत्र ने उससे रिश्ता बनाए रखने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही वह लोग वहां से वापस आए उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। उनसे मेरी कोई बात नहीं हो सकी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गई। इस दौरान वहां पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। बाद में पुलिस की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा और पुलिस की टीम युवती को अपने साथ लेकर चली गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई कर पाएगी? क्या यह प्रेम कहानी अपने मुकाम तक पहुंचेगी या फिर यह अधूरा ही रह जाएगा? हमारे पास खुद चल के आया था। हम ये नहीं बोले कि तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना, हम उससे कभी पैसा मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, बल्कि वही हमसे पैसा बोलता। हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो, पहले ऑनलाइन पैसा लेता था, बाद में कैश लेने लगा। उसे लगा ना कि हाँ हमारे पास सबूत हो जाएगा, तो कौन लिया? हाँ तो सामने आएगा तो बताएगा ना। देखिए यहाँ तक आइए, साथ दे देंगे, तुम हमसे बात करके देखो, हमारा यकीन करके देखो। ऐसे बोलता था अगर तुम हमको नहीं मिली ना तो हम यही से कूद के मर जाएंगे। वो यहाँ पे गांव में शरीफ मरने देते उसको, मेरा बेटा जाता है, मरने देते उसको। हाँ तो मेले में तो हम जाते ना, किलो के भाव में तो मैं जाती। आपका जब नाम उस समय नहीं था, आपका अच्छा आप जानती है, नामे नहीं था, पूछिएगा ना, वो बताएगा वो क्यों भाग के आए, क्यों नंबर बंद करे? अगर वो सही है वो क्यों भागा? हम लोग टिकट की कंपनी में, जहाँ ट्रेन की टिकटें बनती है, उसका नाम द सेंचुरी कंपनी है, उसमें हम लोग काम करते थे। साथ में ज्वाइनिंग हुई, एक जैसे कि 16 तारीख को उसकी हुई, 17 को मेरी हुई। कुछ महीनों के बाद जान पहचान हुई, फिर वो हमारी जान पहचान हुई तो बात होने लगी। फिर वो हमारी बहन है, पड़ोसी उड़ोसी सब वहीं पे काम करते थे। तो 20 रोड में कम से कम वहाँ पे 50 लोग थे। सबके सामने बोला कि ये मुझे अच्छी लगती है और मैं इसको बहुत चाहता हूँ, मैं इसके साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। 1 साल टाइम दिया एक दूसरे को जानने के लिए। मैंने भी अपने बारे में उसको सब कुछ बताया और ये भी कहा कि तुमसे अगर हमारा रिश्ता चल सके तो ही बात बढ़ाना। उसके बाद बोला कि हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। 21 अप्रैल 2024 को मंदिर में हमसे शादी किया, फिर हम फिजिकल हुए। अभी कुछ महीने प्रेगनेंसी थी, दवाई दे के हमको बोला कि अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम बच्चे को अबॉर्ट कर सके। उसकी भी सारी बातें हैं मेरे पास।
और उसके बाद से बात होती रही। फिर हम बोले कि अब कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं ना, इतना टाइम हो गया, सब कुछ हो गया, सब जानने लगे, लोग बातें बनाने लगे। टालता गया। अचानक से 25 जून को मोबाइल बंद किया और घर आ गया, कहाँ गया। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद इनके हस्बैंड उसको लेके गए सोनीपत, क्योंकि हमने वहां पे इसकी मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई थी। वहां गए, सब बातचीत हुआ। अब बोलता है कि हम शादी नहीं किए, और जबकि जहां वो रहता था हम लोग सब जब भी गए हैं वो बोला कि हाँ हम इसके साथ रहेंगे। लिविंग में नहीं रहना चाहता, अब बोलता है लिविंग में भी नहीं रहेंगे, शादी भी नहीं करेंगे, किसी के साथ में सामने आएंगे नहीं, और छोड़ के यहाँ भाग आया। हर चीज से मुकर रहा है, जबकि मेरे पास हर प्रूफ है, रिकॉर्डिंग वगैरह, चैट सब है। तो घर से इन लोगों से संपर्क हुआ, इनके पिताजी, इनके माताजी? पापा से बात हुआ, जब तक वो घर में आया नहीं था 3-4 दिन, तब तक तो इनके हस्बैंड बहुत अच्छे से बात किए। यहाँ तक कि जब पुलिस बोली कि अब इसका क्या किया जाए, कहाँ जाएगी, तो वो बोले ठीक है, अगर वो चाहती है रहना तो आके मेरे घर में रह सकती है, अगर उनको अच्छा लगे तो। वो भी रिकॉर्डिंग है। पुलिस के सामने ये बातचीत हो गई? हाँ, हो गई। उसके बाद से जब वो संजीव को लेके वहाँ गए, वहाँ जब बात हो गई कि 1 महीना हुआ, 1 महीने का टाइम दीजिए, हम फिर आएंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर शादी वादी की जो भी बात होगी। सबके सामने वो बाप बेटे हाथ जोड़े। हमने बोला ठीक है, लेकिन वो ये भी बोले कि हम कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठाता, नहीं ये उठाती है। संजीव का कोई नंबर ही नहीं है। 15 दिन में ऐसा तो है नहीं कि उसने नंबर नहीं लिया होगा। जहाँ तक हमें पता है कि उसने 2 नए सिम निकाले भी हैं, दिल्ली से ही 2 उसने नए सिम निकाले। हमें सिम का नंबर नहीं पता, और न इनके हस्बैंड फोन उठाते, कभी नहीं उठाते इनके हस्बैंड फोन। 24 घंटे में 1 मिनट भी तो आदमी फ्री होगा ना, कि 24 घंटे खेतों में ही काम करते रहता है। गार्जियन को ही फोन कर रहे हैं। कितना दिन के बाद किए? जब उसने हमें नंबर दिया, जब से हम करने लगे। हम अच्छा, आप अपने बेटे से कहीं नहीं पूछी कि तुम ऐसा किया है, तुम हमको बताया? बहुत पूछे, तो बुलाइए ना, कहाँ है? बुलाएंगे तो बुलाइए ना, काम धंधा चौपट करके यहाँ पे आए। भाग, अगर वो गलत नहीं तो भाग क्यों रहा है? अगर हम गलत होते तो खुद ही भाग जाता। फिर गया कि नहीं? फिर भागा तो भागा तो बात चाहे नहीं किया। अरे भागा तभी तो भागी तो रहा है। सामने सब यहाँ बोला फेंक दिया, दूसरी शादी करेंगे। हम तो पागल हैं, 2 साल से हमारे साथ रहते हैं, हम तो बेले हैं, पूरे सोनीपत के लोग जानते हैं। क्या चाची, इनके बारे में आपको जानकारी था क्या कुछ? नहीं, हमको अभी 1 महीना पहले जानकारी हुआ, पूछिए इनसे। अच्छा, शादी विवाह जब हुआ था कुछ भी नहीं जानकारी हुआ, पूछिए ना, यही भी तो नहीं की। हमसे बोला था ना कि इस बार छठ में तुमको अपने घर ले एक बार फोन किया बस, एक बार हमसे बात हुआ। अच्छा, ये मतलब आपके पुत्र कभी बताया कि हम मैरिज किए हैं? नहीं, कोई नहीं बताया। नहीं। जब आपसे बात हुई पहली बार, तब आपको पता चला कि शादी हो गई है इसके साथ मेरे बेटे का? हमको पता कैसे चलेगा? अरे जब 1 महीने पहले आप बता रहे हैं ना बात हुई, समय नहीं बोली है ना कि हमको शादी हुआ है। ऐसी शुरुआत से बात जैसे बताई कि हम इससे आपका लड़का ऐसे करता है, हम अच्छा ये झूठ बोली है कि हम तो मेरा पति मर गया है, इनका पति है तलाकशुदा है, 2 बच्चा है इनके पास। ऐसा है, अगर हमारा पति और हमारा बच्चा होता ना तो आपका बेटा मेरे पास नहीं होता। इतने बेईमान नहीं है हम, ठीक है? हम रिश्तों को निभाना जानते। जाइए, कोई बात नहीं, पुलिस जांच करेगी ना, तो पुलिस जांच करेगी तो सब सामने आएगा ना, सब सामने। हम कौन सा पीछे भागे जाए? करना होगा। हाँ, तो होने दीजिए, हमें कौन सा डर लग रहा है? और आपके बेटे को भी पता था, 2014 में पहले हमारी शादी हुई थी, 2020 में हमारा डिवोर्स हो चुका था। हमारा उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारा कोई मैटर होता तो हम इनके बेटे के संपर्क में आते ही नहीं, और उसे पता भी है ये बातें, सब बातें पता है, सब कुछ हमने बताया था, सब कुछ। तब जाके वो हमारे पास खुद चल के आया था। यह घटना सिर्फ एक प्रेम कहानी का दुखद अंत नहीं, बल्कि आधुनिक रिश्तों में बढ़ते धोखे, विश्वासघात और लिव इन रिलेशनशिप की जटिलताओं को भी उजागर करती है। समाज को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है जहां एक लड़की को अपने प्यार की खातिर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर इस तरह न्याय की गुहार लगानी पड़ती है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज।